नमस्कार। आज का जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 10 के लिए है। सब्जेक्ट है अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। फर्स्ट लर्निंग पॉइंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। फर्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी आई थिंक आपको मैंने बताया होगा कि जो बेसिक्स वगैरह है अलजेब्रा के, उसमें स्टडी किया था हम लोगों ने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या होता है, 2 होता है। इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट इंडेक्स। हाईएस्ट इंडेक्स का मीनिंग होता है डिग्री, या आपने 9th में भी स्टडी किया होगा, राइट। तो डिग्री क्या होता है इसमें, 2। हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो उस इक्वेशन को आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना एग्जांपल, सपोज 5x² + 3x + 9 = 0। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ मैं, x³ + 5x + 9 = 0। एंड थर्ड इक्वेशन 4x + 5 = 0, राइट। सो हम लोग कंपेयर करते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन जो है, यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट सेकेंड इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स 1 है, हाईएस्ट इंडेक्स 1 है, तो उससे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सो ये फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा, हमेशा 2 होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax + bx + c = 0। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक जनरल फॉर्म होता है, या इसे आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमेशा आपको उसी फॉर्म में लिखना है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, राइट। तो यहाँ पर x इज व्हाट, वेरिएबल, एंड a, b and c they are real numbers means they are constant, right। बट इसमें कंडीशन होता है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये पॉइंट याद होना चाहिए, a should not be equal to 0। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो a है उसके वैल्यू को आपको माइनस में नहीं लिखना है। ठीक है। हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है आपको, इक्वेशन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट लर्निंग पॉइंट्स। ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। तो x² + 5x + 3 = 0, 2x² - 3x + 10 = 0। ये हो गए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है। एग्जाम में नॉर्मली 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो इसमें कुछ टोटल 6 सम है।
सो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मैं सॉल्व करूँगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आप ट्राई करेंगे. सो थर्ड वन, y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2, राइट. सो फर्स्ट हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. सो डिनोमिनेटर है y है, सो हम लोग क्या करेंगे, y का मल्टीप्लाई करेंगे. सो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू y इंटू 2 मल्टीप्लाइंग बाई y. सो y इंटू वाई स्क्वायर y³ प्लस y कैंसल 1 इक्वल टू 2y. अब इसको लिखना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है. किसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मीनिंग होता है उसका जो इंडेक्स होता है, ठीक है, इंडेक्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़ा इंडेक्स पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आपको लिखना है. इसको आप लिख सकते हैं y³ माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 3 है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा. तो इसको आप लिख सकते हैं सिंस दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप लिखते हैं सो आपको ए बी सी यूज़ करना है, बट जो आपको वेरिएबल दिया उस वेरिएबल का भी यूज़ करो, ठीक है. सो y है तो हम लोग y यूज़ करेंगे, ठीक है. तो ये इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. यहाँ पे 2 यहाँ पर 3 है. इसको हिंदी में लिख सकते हैं यह ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है. तो फाइनल आंसर हेंस y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो इसी तरह से सॉल्व करना है आपको. नाउ से थर्ड के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं फोर्थ वन. So fourth is x plus 1/x equal to 2. x plus 1/x equal to -2. तो यहाँ भी आप सेम मेथड कर सकते हैं, आप x को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो आप खुद से करेंगे आगे इसमें. नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज m plus 2 m minus 5 इक्वल टू 0. सो मल्टीप्लाई है दोनों ब्रैकेट में. सो फर्स्ट m का मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में m माइनस 5, देन प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 5. सो m इंटू m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इंटू m 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू 0. नाउ m स्क्वायर, नाउ माइनस 5m प्लस 2m माइनस करेंगे. सो 5m माइनस 2m 3m, बिगर नंबर इज माइनस 10 इक्वल टू 0. ओके, अब कंपेयर करेंगे इसे. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, राइट. Hence m plus 2 m minus 5 equal to 0 is a quadratic equation. ठीक है, इसी तरह करना है आपको. नाउ सिक्स्थ टर्म m³ प्लस 3m स्क्वायर
-2 इक्वल टू 3m³। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो 3m³ माइनस m³ राइट में ट्रांसफर करेंगे -3m² राइट में ये होगा +2, नाउ लेफ्ट हो जाएगा 0। ओके, नाउ 3m³ माइनस 1m³ ये होगा 2m³ माइनस 3m² +2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 3 है, so क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगेन सेम तरीके से लिखना है आपको, सिंस दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ am² plus bm plus c equal to 0, hence m³ plus 3m² minus 2 equal to 3m³ is not a quadratic equation। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज write the following equations in the form ax² plus bx plus c equal to 0, ठीक है, and write the values of a b c। so ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स क्वेश्चन 2 से मैच होंगे इसमें। so क्वेश्चन 3 मेन क्वेश्चन आप लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक से। so यहाँ भी ऑलमोस्ट 6 सम है, so इसमें से मैं सॉल्व करूँगा फर्स्ट सेकेंड वन। so सेकेंड इज x minus 1 whole square equal to 2x plus 3, right। so x minus 1 whole square, so यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे a minus b whole square। so according to formula first term square minus 2 into first term into second term plus second term square on right side 2x plus 3। so x² minus 2 into 1 2x plus 1 square is 1, not 2x लेफ्ट में करेंगे क्या होगा -2x and 3 होगा -3 इक्वल टू 0, राइट। नाउ x² -2x and -2x माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये होगा -4x, ओके, एंड 1 minus 3 3 minus 1 2 बिगर नंबर इज माइनस इक्वल टू 0। ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें वैल्यू लिखना है a b c का, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ओके। सो फर्स्ट a विल बी व्हाट, यहाँ कोई नंबर नहीं तो आप लिख सकते हैं 1, तो a इक्वल टू 1, b विल बी -4 एंड c इज -2, हो गया आपका आंसर, ओके। सो इसी तरह से करना है आपको। नाउ थर्ड वन, सो थर्ड सम x² प्लस 5x इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट 3 माइनस x, ओके। तो x² प्लस 5x इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। सो ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस है, सो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। नाउ +3 विल बिकम -3 एंड -x विल बिकम +x। अब इसको लिखते हैं जनरल फॉर्म में, तो x² प्लस 5x, नो प्लस x लेफ्ट साइड में -x -3 लेफ्ट साइड में +3 इक्वल टू 0। सो
एक्स स्क्वायर 5x माइनस 1x 4x, बिगर नंबर इज प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू नो नंबर, सो यू कैन राइट डाउन 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3। ओके, नाउ फोर्थ वन इज 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। सो 3m स्क्वायर, नाउ 2m स्क्वायर लेफ्ट में माइनस 2m स्क्वायर, माइनस 9 ईयर प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर 1m स्क्वायर, दैट इज m स्क्वायर। नाउ यहाँ पर m स्क्वायर के बाद जो टर्म आता है वो m आना चाहिए, दैट मीन्स m का इंडेक्स 0 होना चाहिए, बट वो आपको दिया नहीं टर्म, तो आप खुद से लिख सकते हैं उसको, प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है m, सो m का यूज करो। ओके, सो a विल बी इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 2.1 में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज क्वेश्चन 3 का 5th वन करेंगे हम लोग। सो 5th सम इज t इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 6p इक्वल टू माइनस 5। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 3p प्लस p इंटू 6p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5, और इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो फर्स्ट 6p स्क्वायर प्लस 3p, नाउ माइनस 5 लेफ्ट साइड में प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। नाउ 6th सम, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13, राइट। सो एक्स स्क्वायर, नो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, बट आपको एक्स दिया नहीं है, सो आप लिख सकते हैं प्लस 0x माइनस 9। नाउ प्लस 13 लेफ्ट साइड में माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x, नाउ माइनस माइनस प्लस, सो 13 प्लस 9 22, बिगर नंबर माइनस इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 22। ओके, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन फिनिश हुआ। नाउ 4th स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 इज डिटरमिन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ रूट्स मीन्स सॉल्यूशन, दैट मीन्स उस इक्वेशन का वो वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। सो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट वन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इजी है।
सेकेंड में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। मेन क्वेश्चन टेक 2 से कॉपी करना है आपको। नाउ सेकेंड, सो इक्वेशन इज 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 एंड m के आपको 2 वैल्यूज दिए गए हैं, m इक्वल टू 2 एंड 5/2। ओके, तो आपको जस्ट चेक करना है कि m का जो वैल्यू है 2 वो इक्वेशन का रूट है या नहीं है, एंड 5/2 भी चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं m इक्वल टू 2 के लिए। फर्स्ट वन, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 2, सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड हम लोग। लेफ्ट साइड इज 2m स्क्वायर माइनस 5m, सो 2 इंटू m, वैल्यू ऑफ m इज 2 हियर स्क्वायर, माइनस 5 इंटू अगेन वैल्यू ऑफ m 2, so 2 square is 4, 4 2 is 8, minus 5 2 is 10, 10 minus 8 2, bigger number is minus. Now this is equal to right side, no, right side is what, 0. Okay, so this is not equal to right side, so m equal to 2 जो है इक्वेशन का रूट नहीं होगा, hence m equal to 2 is not a root of the given equation. Okay, now second चेक करते हैं, m equal to 5/2, substituting m equal to 5/2, अगेन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 2m स्क्वायर माइनस 5m, तो 2 इंटू m स्क्वायर मीन्स 5/2 स्क्वायर minus 5 into again m, that is 5/2. Okay, so 2 into 5 square 25, 2 square 4, minus यहाँ उस कैंसिल नहीं हो सकता है, so 5 5 जा 25/2, राइट। यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 2 and 4 को, 2 1 जा 2 2 जा 4, now 25 into 1, 25/2 minus 25/2, इससे माइनस करेंगे 0। now this is equal to right side, okay, तो लिखेंगे that is equal to right hand side, hence m equal to 5/2 is a root of the given equation। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना है आपको, समझ में है। सो फर्स्ट सम मैंने छोड़ दिया प्रैक्टिस के लिए, आप उसे ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ लास्ट 2 सम्स हैं 5th and 6th, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 5th वन। Now fifth sum, find k if x equal to 3 is a root of equation. Okay, so given equation is kx square minus 10x plus 3 equal to 0. So what is given? X equal to 3 is a root of the given equation. Okay, so x equal to 3 is what? A root, that means solution of the equation. So at the place of x we can write down 3, okay, and find out the value of k. Hence substituting x equal to 3, so k into, now x square, x means 3, so 3 square minus 10 into x, x means 3 plus
3 equal to 0. Now 3 square is 9. So 9 into k, 9k minus 10 3 is 30 plus 3 equal to 0. So 9k. Now minus plus minus, so 30 minus 3, 27. Bigger number is minus, equal to 0. So 9k equal to plus 27. So k equal to 27 upon 9. So divide करेंगे 3. Now final answer. Hence the value of k is 3. Okay. So ऐसे सम्स आपको नॉर्मल एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. Now last sum, 6th. 6 sum भी सेम है 5th के जैसा ही. Now 6, one of the root of the equation 5m square plus 2m. So equation is 5m square plus 2m plus k equal to 0. So one of the root is what? Minus 7 upon 5. So complete the following activity to find the value of k. So first activity मैं नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद हम लोग फिलअप करेंगे. So activity is blank is a root of quadratic equation 5m square plus 2m plus k equal to 0. Hence put m equal to blank in the equation. 5 into blank plus 2 into blank plus k equal to 0. यहाँ पे आप बॉक्स भी बना सकते हैं जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया. नेक्स्ट स्टेप बॉक्स और सिंपली यू कैन राइट डाउन लाइक दिस डॉट डॉट plus blank plus k equal to 0. Blank plus k equal to 0. So k equal to blank. Okay. So same sum है 5th के जैसा ही. So dash is a root of quadratic equation. So minus 7 upon 5. It is given in the question. So minus 7 upon 5 is the root of quadratic equation. Okay. So put m equal to minus 7 upon 5 in the equation. Okay. So 5 into now m square. M square means minus 7 upon 5 square. Right. Plus 2 into m. M means minus 7 upon 5. Okay. Plus k equal to 0. Right. Now 7 का स्क्वायर होगा 49 एंड 5 का स्क्वायर 25. तो 25 एंड 5 कैंसिल हो जाएंगे. ओके. सो 7 स्क्वायर इज 49 एंड 25 को कैंसिल करें 5 से क्या आएगा 5 आएगा अपॉन 5. ओके. नाउ यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा. सो 2 7 जा 14 that is minus 14 and upon 5. Okay. Plus k equal to 0. Okay. Now यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 5 5 तो डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग. सो 49 माइनस 14 कितना होगा? ये होगा 35. बिगर नंबर इज प्लस अपॉन 5. ओके. सो 35 अपॉन 5. तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको. 5 1 जा 5 7 जा. ओके. सो 7 अपॉन 1 मीन्स 7 ओनली. ओके. सो k इक्वल टू प्लस 7 राइट साइड में क्या होगा माइनस 7 होगा. ठीक है. सो ये हो गया k का आंसर. ओके. सो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 2.1 फिनिश होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है 2.2 तो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. नमस्कार.